हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती दाम ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट लेक्चर में अपन ने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन किए थे, बहुत सारे अपन ने ग्राफ बनाए थे। ठीक है, अब देखो अपन ने ये भी बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने बहुत टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपन कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्राफ का यूज करके ही अपन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आसान होता है। बाकी वैसे भी अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके, और जनरली बहुत सारी इक्वेशन आपको ऐसी दे रखी होंगी कि आप उसको सिंप्लीफाई ही नहीं कर पाओगे। तो उस वाले केस में अपन क्या करते हैं, दोनों फंक्शन का ग्राफ अलग अलग बनाते हैं और दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने टोटल नंबर ऑफ पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या बनते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनते हैं। अब देखो, वो करने से पहले अपन एक दो टाइप के ग्राफ आपको और दे सकता है, वो वाले ग्राफ अपन पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में अपन क्वेश्चन पे जाएंगे। देखो, आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कोमा कॉस एक्स एंड x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ये आपने इंटरवल फिक्स कर दिया कि x की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई में ही आपने ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है, और इस ग्राफ में भी मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स का ग्राफ आपने फाइंड आउट करना है। अब देखो सर, ये मैक्सिमम वाला क्या झोल आ गया, क्या पंगा आ गया। ये मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ कि आपने पहले साइन एक्स और कोस एक्स का दोनों का ग्राफ एक ही प्लेन में बनाना है, एक ही इंटरवल में बनाना है, और उन दोनों ग्राफ में जो मैक्सिमम वाली वैल्यू होगी वही आपका क्या बन जाएगा, फाइनली आंसर बन जाएगा। देखो कैसे अपन इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। यहां पे मैक्सिमम भी दे सकता है और मिनिमम भी दे सकता है। मैक्सिमम वाले केस में दोनों ग्राफ में जो मैक्सिमम वाला पार्ट आएगा वो फाइनली आपका ग्राफ बनेगा, एंड मिनिमम वाले केस में जो नीचे वाली जो वैल्यू आएगी, मिनिमम वाली वैल्यू आएगी, दोनों ग्राफ को मिला के वो आपका फाइनली ग्राफ बन जाएगा। देखो इस वाले क्वेश्चन को अपन समझते हैं। यहां पे सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूं 0 से लेके 2 पाई के बीच में साइन एक्स का, या यहां पे 0 बनेगा, ये 0 बन गया, यहां पे पाई बाय 2, ये आपका पाई हो गया, ये 3 पाई बाय 2 एंड ये 2 पाई बन जाएगा। ये 0 से लेके पाई हो गया और ये 2 पाई बन गया। अब देखो अपन ने क्या करना है, 0 से लेके 2 पाई के बीच में कोस एक्स का ग्राफ बनाना है। कोस एक्स का अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो देखो यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ। ये इस वाले ग्राफ को मैं एक बार के लिए डॉटेड बना देता हूं, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट यहां पे करना पड़ेगा। तो मैं कोस वाले ग्राफ को डॉटेड ग्राफ बना देता हूं। ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ये आपने y इक्वल्स टू कोस एक्स का ग्राफ बना दिया, और ये ग्राफ y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों ग्राफ में मैक्सिमम वाली जो वैल्यू होगी वो आपका फाइनली आंसर बनेगा। अब देखो यहां से अगर अपन बात करें, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बनेगा, वैसे पाई बाई 4 बनेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, इक्वल रही होगी, और साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 से पहले तो पाई बाय 4 के ऊपर ही क्या बनती है, इक्वल होती है। तो ये पॉइंट डेफिनेटली क्या बना होगा, पाई बाय 4 बना होगा। अब देखो अगर अपन 0 से लेके पाई बाय 4 में बात करते हैं, 0 से लेके पाई बाय 4 में बात करते हैं, तो कौन सा ग्राफ ऊपर आ रहा है, कोस एक्स का ग्राफ ऊपर आ रहा है और साइन एक्स का ग्राफ नीचे आ रहा है। मतलब कोस एक्स की जो वैल्यू थी, दोनों में कोस एक्स और साइन एक्स में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किसकी होगी, कोस एक्स। मतलब 0 से लेके पाई बाय 4 तक आपका जो रिक्वायर्ड ग्राफ जो होगा वो कौन से वाला होगा। देखो मैं इसको डार्क कर दे रहा हूं, जो आपका रिक्वायर्ड ग्राफ है वो आपका ये वाला ग्राफ है। ये वाली बात समझ में आ गई। इस ग्राफ से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ तो नीचे आ रहा है, मैक्सिमम आपने निकालना है। तो इस इंटरवल में दोनों में से मैक्सिमम कौन सा, जो ऊपर वाला ग्राफ होगा वो आपका मैक्सिमम ग्राफ बनेगा। ऐसे ही अपन आगे वाले इंटरवल में देख लेते हैं। देखो पाई से लेके पाई बाय 2, या फिर अपन बात करें पाई बाय 4 से लेके कहां तक, ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, पाई प्लस पाई बाय 4, मतलब 5 पाई बाय 4 तक।
5/4 तक देखो कौन सा ग्राफ ऊपर आ रहा है, साइन एक्स का ग्राफ ऊपर आ रहा है। ये साइन एक्स का अगर ग्राफ ऊपर आएगा तो दोनों में से मैक्सिमम कौन सा होगा, अरे ऊपर आने का मतलब यही तो होता है कि उसकी वैल्यू मैक्सिमम रही होगी। ये कोस एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो साइन एक्स का ग्राफ कोस एक्स से ऊपर आ रहा है तो यही वाली वैल्यू मैक्सिमम रही होगी। और आपने तो मैक्सिमम वैल्यू तो लेना है, तो आपका जो रिक्वायर्ड ग्राफ बनेगा वो जिसको मैं डार्क कर रहा हूं वो आपका रिक्वायर्ड ग्राफ बन जाएगा। कौन से इंटरवल में, π/4 से लेके 5π/4 तक। क्लियर है सभी को, अरे यस और नो, ये आपका ग्राफ बन गया। अब देखो वापिस 5π/4 से लेके 2π तक अगर अपन बात करते हैं तो वापिस कोस एक्स का ग्राफ क्या बन गया, ग्रेटर आ गया। देखो साइन एक्स का ग्राफ नीचे था, कोस एक्स का ग्राफ ऊपर था, तो मैक्सिमम वैल्यू अपन किसकी लेंगे, कोस वाली। तो आपका रिक्वायर्ड वाला ग्राफ कौन सा बनेगा, ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ बन जाएगा। तो देखो जो मैं डार्क ग्राफ कर दे रहा हूं, जो मैंने डार्क वाला ग्राफ किया है, ये फाइनली आपका किसका ग्राफ बन जाएगा, ये टोटल y इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कोमा कोस एक्स, ये वाला ग्राफ बनेगा। अरे क्लियर है सभी को, अलग से दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अपन ने पहले अपन क्या करेंगे, जो भी इंटरवल दे रखा होगा उस इंटरवल में साइन एक्स का ग्राफ और कोस, उसी इंटरवल में, ऐसे नहीं कि दोनों का अलग अलग ग्राफ बना दिया, पहले साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। और देखो मैक्सिमम की अगर अपन बात करते हैं तो इसका मतलब दोनों के अंदर क्या करवाना चाह रहा है, कंपेयर करवाना चाह रहा है। कंपेयर तो अपन तभी कर पाएंगे किसी, अरे अगर अपन किसी भी बंदे की हाइट की बात करें कि ये बंदा बड़ा है, तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए होगा, रेफरेंस चाहिए होगा कि मेरे से बड़ा है या फिर मेरे से छोटा है। इट मींस जब अपन को कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए आपको एक रेफरेंस तो चाहिए होगा, रेफरेंस चाहिए होगा तो वो आपको एक प्लेन चाहिए होगा, वही वाला प्लेन आपने यहां पे ले लिया, ये एक्स वाई प्लेन बन गया। इस एक्स वाई प्लेन के अंदर मैंने कोस एक्स और साइन एक्स का ग्राफ एक ही प्लेन के अंदर बना दिया, एक ही इंटरवल में। फिर मैंने दोनों को चेक कर लिया कि कौन से इंटरवल के अंदर वैल्यू मैक्सिमम बन रही है और कौन से में मिनिमम बन रही है। जिस भी इंटरवल में आपने लिया उसमें जो ग्राफ ऊपर आएगा वो उसका मैक्सिमम वाला पार्ट बनेगा, जो नीचे आएगा वो मिनिमम वाला पार्ट बनेगा। अपन को तो ऑलवेज मैक्सिमम वाला पार्ट रखना है, तो यहां से आपका ये फाइनली डार्क वाला ग्राफ बन जाएगा। अरे क्लियर है सभी को, एक एग्जांपल और करते हैं। देखो अगर मान लो यही इसी टाइप का मैक्सिमम और मिनिमम वाला ग्राफ अपन और देखते हैं, एक अपने y इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, इसको नोट करो आप फटाफट, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे जब अपन डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, ठीक है। उन वाले केस के अंदर आपको ये वाले ग्राफ बहुत सारे मिलने वाले हैं, तो आप इन्हीं को यहीं पे समझो। हाँ देखो y इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आपने बनाना है 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स और 2। y इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स और 2, इसका ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। देखो यहां पे आपको 3 ग्राफ दे रखे हैं, पहले अपन तीनों ग्राफ का एक ही प्लेन के अंदर ग्राफ बनाएंगे, तो एक ही प्लेन के अंदर अपन ग्राफ बनाएंगे और उनमें जो मैक्सिमम वाला पार्ट होगा वो आपका फाइनली ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको x की वैल्यू नहीं दे रखी, अगर आपको x की वैल्यू नहीं दे रखी होती है तो अपन ऑलवेज ग्राफ x बिलोंग्स टू r में बनाते हैं। x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हुआ, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक अपन इसका ग्राफ बना देंगे। देखो यहां से अगर अपन बात करें y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, ये तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब देखो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, या तो आप डायरेक्टली देख सकते हो पॉजिटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप, तो कौन से वाला ग्राफ बनेगा, ये आपका स्लोप पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट बन जाएगा। देखो ये वाला पॉइंट आपका क्या बनेगा, -1 और ये +1, कौन सा ग्राफ बनेगा, y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स का। ऐसे ही अगर मैंने ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, नेगेटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट। पॉजिटिव इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, इसी 1 से पास आउट होगा, और नेगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, ये एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री से ग्रेटर बनेगा, तो यहां से आपका पॉइंट ये 1 बन जाएगा। ये इधर आपने ग्राफ बना दिया y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का। अब देखो ये वाली जो लाइन है वो y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है और ये 2 आ रहा है। देखो कोमा लगाने का मतलब क्या है कि ये 3 फंक्शन दे रखे हैं आपको, वहां पे बोलेगा नहीं कि आपको अलग अलग ग्राफ बनाना है। ये इस डेफिनेशन का मतलब ही क्या है कि एक ग्राफ आपको दे रखा है y इक्वल्स टू 1 प्लस 1 का, एक 1 माइनस एक्स का, एक y इक्वल्स टू 2। y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन तो क्या हो गई, एक
एक्स एक्सिस के पैरेलल कॉन्सेंट लाइन बन गई। अब देखो ये 1 था और y इक्वल टू 1 तो 2, तो इससे जस्ट थोड़ा ऊपर ये पॉइंट मान लेता हूं 2, तो ये लाइन आपकी कौन सी बन गई, y इक्वल टू 2। अब देखो इस पूरे ग्राफ में से तीनों का आपने एक साथ ग्राफ बना दिया, इसके अंदर मैक्सिमम वाला पार्ट कौन सा बनेगा, देखो यहां से इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा बन रहा है, जिसको मैं डार्क कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो वापिस आगे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से आपने स्टार्ट करना, आगे जाएंगे तो इन तीनों में से कौन सा ग्राफ ऊपर आ रहा है, ये वाला ग्राफ ऊपर आ रहा है, ये रिक्वायर्ड ग्राफ हो गया। देन आगे जाएंगे तो इन दोनों में से, इन तीनों में से कौन सा ग्राफ ऊपर आ रहा है, ये वाला ग्राफ बन जाएगा। अरे क्लियर है सभी को, बस आपको ये और चेक करना है कि ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा। तो ये पॉइंट अपन बता सकते हैं। इस पॉइंट के लिए अगर y कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो y कोऑर्डिनेट तो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। और ये किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका, तो यहां पे y की जगह अपन क्या पुट कर देते हैं 2, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x की वैल्यू -1, और ये वाला पॉइंट भी क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट देखो अगर अपन 2 रखते हैं यहां पे x की जगह, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, y की वैल्यू आपकी बन रही है, अच्छा यहां पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या बन रही है 2 और x की वैल्यू 1 बन जाएगी, तो 1, ये आपका 2 बनेगा। ठीक है, तो जो ब्लू वाला ग्राफ है वो आपका फाइनली किसका ग्राफ बन जाएगा, यहां से लेके ये जो मैंने डार्क किया है ये ग्राफ है टोटल किसका बन जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 1 + x, 1 - x। और देखो अगर फाइनली अपन बताएं कि ये कौन सा ग्राफ बन रहा है, तो अपन ये बता सकते हैं कि यहां से लेके ये वाला ग्राफ, ये पॉइंट आपका क्या रहा होगा, -1, ये वाला पॉइंट 1 रहा होगा, और ये y = 2, ये वाली लाइन आपकी y = 1 - x, और ये वाली लाइन आपकी y = 1 + x। और ओवरऑल अगर अपन ग्राफ की बात करते हैं तो ये ग्राफ किसका बन जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 1 + x, 1 - x एंड 2। क्लियर है सभी को, ठीक है। इसी के अंदर आप एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख सकते हो, आपने ग्राफ बनाना है y = मैक्सिमम ऑफ, y = मैक्सिमम के बजाय अपन मिनिमम भी कर सकते हैं, x² - x² - 1, 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, बना सकते हैं अपन। पहले x² का ग्राफ बनाएंगे, फिर x² - 1 का ग्राफ बनाएंगे, फिर 2 का ग्राफ बनाएंगे, फिर दोनों के अंदर जो ऊपर वाली वैल्यू है वो आपका फाइनली क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको। चलो देखो, नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, या फिर क्वेश्चन ही लिख लो एक, find the total number of solution, total number of solution of the following equations। इसमें अपन फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है cot इनवर्स x, या फिर अपन ln ऑफ mod x = 2। फर्स्ट एग्जांपल है, ये कोई इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन के आपको टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले आपने इसका ग्राफ बनाया था लास्ट, या फिर उससे लास्ट लेक्चर में अपन ने इसका ग्राफ बनाया था। आप देखना लास्ट वाले लेक्चर में जाके देखना अपन ने इसका कैसे ग्राफ बनाया था। हर बार अपन इसका ऑपरेशन नहीं देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप के अंदर अपन ने ग्राफ बनाएंगे। अगर बहुत सारे बच्चे इसको या तो ग्राफ को याद ही रख लो, ये वाला अगर जो ग्राफ बनता है वो ऐसे वाला ग्राफ बनता है,
ठीक है, ये पॉइंट बनने का माइनस का 1 और ये प्लस का 1। ये किसका ग्राफ बना, y इक्वस टू ln ऑफ मॉड ऑफ x का होल मॉड, एंड एक अपन ने ग्राफ बना लिया y इक्वस टू 2। ठीक है, देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर ये दोनों ग्राफ अलग अलग थोड़ी दे रखे हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस वाले ग्राफ को अलग से ड्रॉ करते हैं, इस वाले ग्राफ को अलग से ड्रॉ करते हैं, फिर अपन चेक कर लेते हैं कि कितने पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आसान तरीका हो गया। तो यहां से देखो ये टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बन गए, 1 2 3 एंड 4, ये y इक्वल्स टू 2। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अपन। सेकेंड एग्जांपल आपको दे रखा है कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पे अपन क्या करेंगे, पहले y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ बना लेते हैं, और एक अपन y इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं। y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x का जो ग्राफ है वो तो बिल्कुल आसान है, ये तो अपन ने देखा था, 0 से लेके पाई के बीच में अपन ग्राफ बना देते हैं। देखो इधर अगर अपन इसका ग्राफ बनाएंगे, ये यहां पे 0 बनेगा, ये यहां पे पाई बन जाएगा। tan का जो ग्राफ होता है वो इस साइड से स्टार्ट होगा, तो कोट का इस साइड से स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आपका पाई बाई 2 बनता है। ये मैंने 0 से लेके पाई के बीच में कोट इनवर्स x का ग्राफ बना दिया। अब आपने ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर का। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसका अलग से ग्राफ बनाता हूं, y इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा। कौन सा पैराबोला बनेगा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, मतलब एक डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा। और ये कौन से पॉइंट के ऊपर कट करेगा, ये कट करेगा कि कौन से पॉइंट के ऊपर, यहां से मैं x कॉमन लेता हूं, तो 1 माइनस का x इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1,0। मतलब ये ग्राफ जो होगा वो 1 एंड 0 के ऊपर कट करेगा। ये 0 हो गया और एक पॉइंट यहां पे 1 आएगा। अब देखो ये ऐसे भी तो हो सकता है कि ग्राफ ऐसे ऊपर जाके इसको कट करके फिर जाए नीचे, या फिर इसको टच करके फिर जाए। अरे ये वाली पॉसिबिलिटी हो ही सकती है। आपने ये डिसाइड कर दिया नेगेटिव साइन से, तो ये डिसाइड कर दिया कि ग्राफ डाउनवर्ड ओपन होगा, डाउनवर्ड ओपन बना दिया। और कट करने का मतलब ये इसको कट करके जाएगा तो ग्राफ ऐसे जाके यूं जाएगा। लेकिन इसमें दो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कि ग्राफ ऐसे यहां से टच करके फिर 1 से पास आउट हो जाए, या फिर हो सकता है कि ग्राफ ऐसे कट करके फिर नीचे चला जाए। क्योंकि देखो अगर टच करके जाएगा, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्राफ यहां से पास आउट हो और बिना कोई टच किए या फिर बिना कोई कट किए यहां से गुजर जाए। तीनों पॉसिबिलिटी यहां पे पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर टच करके जाएगा तो एक सॉल्यूशन होगा, कट करके जाएगा तो 2 सॉल्यूशन होंगे, और अगर बिना कट किए और बिना टच किए जाएगा तो 0 सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका मतलब ये वाली चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और वर्टेक्स वाला पॉइंट तो अपन कैसे निकालते हैं, x इक्वल्स टू माइनस का b बाई 2a इक्वल्स टू माइनस का b। देखो क्या बन रहा है, 1/2 माइनस 1, तो ये वाला पॉइंट क्या बन गया आपका 1/2। ये पॉइंट आपका क्या बना होगा 1/2। अब 1/2 के ऊपर अपन वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 1/2 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या बनेगी, अगर एट x इक्वल्स टू 1/2 के ऊपर y की वैल्यू क्या बनेगी, 1/2 माइनस 1/4 इक्वल्स टू क्या बन रहा है 1/4 बन रहा है। अब देखो ये वाली वैल्यू आपने ये बता तो दी कि ये 1/4 बन रही है, ये 1/4 बनेगी, लेकिन मेरे को ये नहीं बताया ना कि 1/2 के ऊपर इस वाले फंक्शन की वैल्यू क्या है। अरे इसकी वैल्यू का अगर आपको पता होगा तभी तो आप बता पाओगे कि ये वाली वैल्यू क्या बनी होगी। तो कॉट इनवर्स अपन 1/2 ओ निकाल लेते हैं। देखो अगर अपन बात करें कि यहां पे ये वाला पॉइंट क्या बना होगा 1.57। ठीक, तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि x की वैल्यू अगर मैं मान लेता हूं, x की वैल्यू 1/√2 लेता हूं, x की वैल्यू अगर अपन 1/√2 लेंगे तो वहां पे 1/4 बनेगा। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली क्या होगा, ये इसको बिना कट किए ही जाएगी,
क्लियर है सभी को? क्योंकि आपको देखो कॉट इनवर्स की वैल्यू का अभी पता नहीं है, कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू का पता नहीं है। अगर अपन एक्स की वैल्यू यहाँ पे कॉट इनवर्स 1/2 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। एक तो 1/√2 आएगा, एक है क्योंकि एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो आपको अभी तो यही याद रखना है कि ये वाला ग्राफ जो होगा वो इसको बिना कट किए या फिर बिना टच किए जाएगा, क्योंकि अभी आप कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू नहीं देख सकते। ये वाला बन जाएगा। तो देखो ये ग्राफ बिना कट किए या बिना टच किए जा रहा है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या बनी होगी, 1/4। कट भी नहीं कर रहा, टच भी नहीं कर रहा, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 0। ठीक है, नोट करो। ये तो क्वेश्चन और करते हैं अपन। देखो या फिर अपन ये देख सकते हैं इसके अंदर कि अगर अपन 1 के ऊपर बात करते हैं, 1 के ऊपर अगर बात करेंगे tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, π/4। अगर अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू की बात करें कि 1 के ऊपर वैल्यू क्या होगी, 1 के ऊपर वैल्यू बनेगी यहाँ पे, ये पॉइंट बन जाएगा आपका π/4, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 1 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपका कॉट इनवर्स 1, कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या बनती है, π/4 बनती है। कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 1 क्यों बनती है, इसको उल्टा समझो आप। इनवर्स वाले केस में मैं x की कौन सी वैल्यू लूं कि उसकी कोड के अंदर x की कौन सी वैल्यू लूं कि उसकी वैल्यू क्या बन जाए, 1, तो π/4 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या बनती है, 1 बनती है। तो कॉट इनवर्स 1 इक्वल्स टू क्या बन गया, π/4। अब देखो अगर अपन π/4 की बात करते हैं, π/4 कितना बनेगा, ये आपका 3 वैसे 14 बनता है, ये 3.14/4 इक्वल्स टू, अगर अपन यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये आपका कितना बनेगा, कितना बनेगा ये वाला 0.7, ठीक है, 28 बन जाएगा, 378 बन जाएगा। जो आपका 3.14 बन रहा है वो 0.78 बन रहा है, मतलब 1 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या बन रही है, अप्रोक्स ये वाली बन रही है 0.78। अब देखो यहाँ पे ये वाला 1 आएगा, ठीक है। अगर अपन इससे आगे मूव करेंगे, इसके आगे मूव करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, इसकी वैल्यू और डिक्रीज। देखो 1/4 जो आएगा वो 1/4 तो क्या हो गया, इससे लेस देन बनेगा, इसका मतलब 1/2 के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो इससे तो क्या रही होगी, कम ही रही होगी। 1/4 देखो 1 के ऊपर ये वाली ऐसे कट करके जाएगी, तो यहाँ पे 1/4 जो होगा वो 0.78 से तो क्या है, कमी तो है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या रही होगी, कमी तो रही होगी, तो वो कट करके तो जाएगा नहीं। आपने ये वाला क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि ये जो क्राइटेरिया है, ये वाला पॉइंट जो है वो आपका क्या है 0.78, तो 1/2 के ऊपर तो वैल्यू ही क्या बन रही है 1/4, तो वो वाली वैल्यू तो क्या है, डेफिनेटली इससे कमी तो बनी होगी। अगर ये कम बनी है तो ये इससे ऊपर तो जाएगी नहीं। अरे ये सो नो, ये वाली चीज ये मैंने थोड़ा आपको आसान तरीके से समझा दिया। बाकी जब आप कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालना सीखोगे तो वहां से आपको डायरेक्टली और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से इस सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, और इतना कोई कंफ्यूजिंग भी नहीं है। बाकी ये है कि 4 है, पाई है, उस पाई की वैल्यू अपन क्या करते हैं, कई बार 180 डिग्री लेते हैं, कई बार अपन 3.14 लेते हैं, वो रेडियन का पंगा पड़ता है, ठीक है। ये रेडियन में अपन वैल्यू ले रहे हैं तो 0.78 अप्रोक्स वैल्यू निकाल के फिर अपन उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। चलो थर्ड अपन देखते हैं। थर्ड अपन देखते हैं,
y इक्वस टू आपको ग्राफ बनाना है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मॉड ऑफ x माइनस वन इक्वस टू tan इनवर्स x, मॉड ऑफ x माइनस वन इक्वस टू tan इनवर्स x। देखो दोनों का अपन ग्राफ बना लेते हैं। मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ कौन सा बनेगा, 1 के ऊपर v बन जाएगा, ये 1 के ऊपर v बना दिया आपने, y इक्वस टू मॉड ऑफ x माइनस वन। tan इनवर्स x का ग्राफ क्या बनेगा, 0 से लेके, या फिर देखो ये यहाँ पर पॉइंट क्या आएगा, 1 आएगा, पाई बाई 2, 1 से तो ऊपर आएगा, ये वाला पॉइंट बनेगा आपका पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अब माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में आपने tan का ग्राफ बनाना है। ये tan का ग्राफ क्या होगा, ऐसे ब्लू वाला ग्राफ बना देता हूं। ठीक है, ये वाला ग्राफ बन जाएगा। अब देखो ये ग्राफ इसको कितने पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, 1 एंड 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 2 बन जाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, अगर आपको ग्राफ पता है तो अपन डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपको फोर्थ दे रखा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका ग्राफ आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां से देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ अपन कैसे बनाएंगे, वही एक पीरियोडिक फंक्शन बनेगा, 0 से लेके 1 के बीच में, फिर 1 से लेके 2 के बीच में, 2 से लेके 3 और 3 से लेके 4, ऐसे ही इस साइड बन जाएगा ग्राफ। ये आपने ग्राफ बना दिया। ठीक है, ये 1 वाला पॉइंट हो गया, ये -2 -1 0 1 2 3 एंड ऐसे पीरियोडिक वाला ग्राफ बनता रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या बनेगा आपका, एक पैराबोला। ये आपने y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाया था, इधर अपन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बना देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा, एक पैराबोला बनेगा, उसको -1 से शिफ्ट कर देंगे, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये -1 के ऊपर आएगा। अब देखो ग्राफ ऐसे अपवर्ड ओपन बनेगा। ठीक है, अपवर्ड ओपन के लिए अपन क्या करते हैं कि ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, इक्वल्स टू 0, तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +-1। ये पॉइंट जो होगा, ये ग्राफ जो होगा 1 और -1 से पास आउट होगा। देखो मैं इसको 1 और -1 से पास आउट करा देता हूं। अभी तो मैं ओनली -1 इसकी लोवेस्ट वैल्यू होगी और 1 से पास आउट करवा देता हूं। ठीक है, अब ये अगर आप ऊपर भी जाएगा तो ये इसको ऐसे कट करके जाएगा, एंड ये वाला ग्राफ ऊपर जाएगा तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर चला जाएगा। अरे ये वाली बात क्लियर है, ये मैं इस ग्राफ को थोड़ा डार्क बना देता हूं। ठीक, अब देखो ये कितने पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, ये कितने पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, ये टोटल 1 ये वाला पॉइंट हो गया, सेकेंड एंड ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। ये वाली बात क्लियर है, कितने पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, 1 2 एंड 3। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। क्लियर है सभी को। देखो ये जो पॉइंट था, ये -1 से तो पास आउट हो ही रहा है, अगर पास आउट हो रहा है तो ये वाला पॉइंट भी सॉल्यूशन में आएगा, ये 1 से भी पास आउट हो रहा है तो ये भी तो सॉल्यूशन में आएगा। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कौन से बन गए, 1 2 एंड 3। ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये वाला सॉल्यूशन क्या बनेगा। ठीक है, उसके लिए पेपर निकाल सकते हैं। ये वाली लाइन का, इस वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लेता हूं मैं, और ये इसको मैं पैराबोला के साथ में सोल्व कर लूंगा, क्योंकि 2 पॉइंट तो आपके पास में पहले आ गए। ये माइनस का 1 बनेगा और ये 1 बनेगा। इस लाइन की इक्वेशन अपन बड़े इजीली से निकाल सकते हैं। लाइन की इक्वेशन निकाल ली, पैराबोला की इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन को अपन सिंप्लीफाई कर देंगे, वहां से आपके पास में सॉल्यूशन आ जाएगा। आपके पास में टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बन गए, ये टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बन गए, यहां से 3 बन गए।
अब देखो एक दो एग्जाम्पल और हैं अपने, वो अपन करते हैं। फिफ्थ है फिफ्थ आपको दे रखा है साइन एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स बाई 10। देखो ये आपको y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बना दिया मैंने, और y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x बाई 10 का ग्राफ बना दिया। अगर अपन साइन x का ग्राफ बनाएंगे तो साइन x का ग्राफ देखो, ये एक तो पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये मैं ऐसे पीरियोडिक वाला ग्राफ बना देता हूं, ऐसे ही इस साइड भी ग्राफ बनेगा। पॉइंट अपन चेक कर लेते हैं, ये 0 बनेगा, यहां पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, इधर माइनस का पाई बनेगा, माइनस 2 पाई, और माइनस का ये 3 पाई बन जाएगा। अब यहां से देखो साइन एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स अपॉन 10 बन रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। सबसे पहले मैं y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बना देता हूं, ये वाला ग्राफ बना दिया। इधर अपन y इक्वल्स टू मोड ऑफ x बाई 10 इसका ग्राफ और बना देते हैं। देखो ये वाला ग्राफ बनेगा, मतलब पहले अपन मोड ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे, तो ये मोड ऑफ x का ग्राफ बन गया, ठीक है। इसको आपने 10 से डिवाइड किया, मतलब हर एक वैल्यू क्या बन जाएगी, 10 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब ग्राफ की जो शेप होगी वो तो क्या होगी, मोड ऑफ x की तरह ही होगी। ये मोड ऑफ x की तरह बना दिया, लेकिन वो ग्राफ जो होगा वो इनमें से कौन से कितने पॉइंट को कट करके जाएगा, वो आपका टारगेट है, ठीक है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। सोचो कि अगर मैं y की वैल्यू 1 बनाना चाहता हूं, 1 ही क्यों बना रहा हूं, क्योंकि देखो यहां पे sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो अपन ये चेक करते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू 1 होने तक ये sin x वाले ग्राफ को कितने पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, ठीक है। तो मैं देखो अगर मैं इस वाले फंक्शन की वैल्यू चेक करता हूं कि ये 1 कहां पे बनेगी, तो आपको यहां पे क्या पुट करना पड़ेगा, x की वैल्यू अगर मैं 10 पुट करता हूं तो भी ये क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। x की वैल्यू अगर मैं -10 पुट करता हूं तो भी ये क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। मतलब देखो ये 0 था, पाई की वैल्यू क्या बनती है, 3.14। तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा आपका 9.314 से करेंगे तो ये आपका क्या बन रहा है, 3.5 के अप्रोक्स बनेगा, या 3.6 के अप्रोक्स बनेगा। मतलब ये 10 जो आएगा वो यहां पे बनेगा। इस 10 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 10 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू यहां पे 1 आएगी। इट मींस 10 से पहले इस फंक्शन की वैल्यू क्या रही होगी, 1 से नीचे रही होगी, 1 से नीचे रही होगी। मतलब ये वाला जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ ऐसे करके जाएगा। अरे ये वाली बात क्लियर है। देखो 0 से लेके 10 तक इस फंक्शन की वैल्यू आपने क्या बना दी, 1 से नीचे बना दी, 10 के ऊपर 1 आ रही है, तो इस पॉइंट के बाद में ये वाला ग्राफ ऐसे आगे मूव करता रहेगा। ऐसे ही अपन को -10 और चेक करना पड़ेगा। देखो अगर अपन -10 की बात करते हैं, ये माइनस का 10, मतलब -10 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू क्या बनी होगी, 1 बनी होगी, और इससे पहले तो ये क्या 1 से लेस देन ही बना होगा। तो यहां से अपन क्या कर देते हैं, इन पॉइंट को मिला के ये वाला ग्राफ बना देते हैं। जो मैंने ब्लू वाला ग्राफ बनाया है, वो ब्लू वाला ग्राफ किसका है, ये ब्लू वाला जो ग्राफ बनाया है मैंने, y इक्वल्स टू मोड ऑफ x बाई 10 का ग्राफ बनाया है। अब देखो ये कितने पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं, 1, दोनों ग्राफ एक दूसरे को 1 2 3, ठीक है। आगे तो कट करेगा ही नहीं, sin x का ग्राफ आएगा लेकिन वो आगे कट नहीं करेगा, वो तो 1 से ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही 3 4 5, और यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 10 की वैल्यू 1 हो रही है, तो इधर ये वाली वैल्यू 1 कहां पे बनेगी, ये इधर वाली वैल्यू -5/2 के ऊपर बनेगी। मतलब ये यहां पे 1 आएगा तो ये टच होके ये पहले ही चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि ये कितने पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। यहां पे वैल्यू
साइन एक्स के अकॉर्डिंग 1 यहाँ पे बननी चाहिए थी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 1 ऊपर बन जाएगी, मतलब यहाँ पे कट नहीं करेगा। कितने पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है? 1 2। देखो ये वाला पॉइंट क्या करते हैं बच्चे, बहुत बार इसको लेफ्ट कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितने बनेंगे? 6 बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है सभी को? एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं अपन, एक एग्जांपल और आपको दे रखा है, 6 एग्जांपल है। साइन ऑफ e रेस टू पावर x इक्वल्स टू 5 की पावर x प्लस 5 की पावर माइनस x। इसके अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखो अगर अपन यहां से y इक्वल्स टू साइन ऑफ e रेस टू पावर x की बात करते हैं, तो इस साइन का इनपुट क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0। इनपुट ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब इनपुट की साइन वाला ग्राफ जो बनेगा वो आगे पॉजिटिव वाला ही ग्राफ बनेगा। ये मैंने इनपुट की वैल्यू पॉजिटिव ले ली, तो इसका ग्राफ ऐसे आगे वाला ही बनेगा। देखो यहां पे वैल्यू क्या हो सकती है? अब ये π/2 नहीं बनेगा, ठीक है, ये और बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, लेकिन ग्राफ की जो शेप होगी वो ऐसे वाली बनेगी। अब यहां से अगर मैं बात करता हूं 5 की पावर x प्लस y इक्वल्स टू 5 की पावर x प्लस 1/5 की पावर x। ये तो आपको कौन सा फंक्शन बन गया? जो अपन ने रेंज वाले में फोर्थ वाला पार्ट देखा था, f(x) प्लस 1/f(x)। जब ऐसा फंक्शन दे रखा होगा तो f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने पे, f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने पे ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बनता है, और लेस देन 0 होने से ये लेस देन -2 बनता है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू ऑलवेज क्या बनेगी? ग्रेटर देन 2। इट मींस ये वाला जो ग्राफ बनेगा 2 कहां पे बनेगी? देखो 0 के ऊपर बनेगी, 0 के ऊपर 2, तो ये वाला ग्राफ ऑलवेज ये 2 से ऊपर जाएगा। और इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू ही क्या है? इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू बनी है। आप बोलोगे सर साइन एक्स था तो भी आपने ये वाला ग्राफ बनाया, ए की पावर एक्स था तो भी ये वाला ग्राफ बनाया। देखो मैंने यहां पे पॉइंट नहीं दिखाए, पॉइंट क्या होते रहेंगे? वो आपके चेंज होते रहेंगे, उसके रेस्पेक्ट में ग्राफ की जो शेप होगी वो ऐसे ही वाली बनेगी। ठीक है, ये ग्राफ की शेप ऐसे ही बन रही है। और देखो ये आपका जो ग्राफ बना है ये किसका ग्राफ बन गया? ये वाला। ये हमेशा 2 से ग्रेटर बनेगा, ये वाला ग्राफ हमेशा नीचे बनेगा, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितने बनेंगे? 0 बनेंगे। देखो ये अपने टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन के भी क्वेश्चन किए, ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन ने यहां पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, और ये अपन का ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जो अपन ने 10th के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, उसी चीज को अपन आगे और मॉडिफाई करेंगे, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब चीजें अपन आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।